ग्लेशियरों के टूटने के कई कारण हो सकते हैं। जैसे कि मेन जो कहा जाता है कि गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है उससे ग्लेशियर टूटने का मुख्य कारण होता है। और मेन चीज़ जो है कि ग्लेशियर के किनारे जो होता है टेंशन जो रहती है, और ख़ास तौर पर ग्लेशियर के मुहाने से जहाँ से नदी का उद्गम होता है उसको स्नो आउट कहते हैं, तो उसका भी एक प्रेशर रहता है। और अगल बगल के जो ग्लेशियर का जो काफ़ी स्केप होता है वो धीरे 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 करके टूटते चले जाता है। लेकिन अभी अगर हम बात करें माणा क्षेत्र की, जहाँ पर कि अभी ग्लेशियर टूटने की बात सामने आ रही है, तो वो एक तरीके से वहाँ जो हैवी स्नोफॉल हुआ है और उस स्नोफॉल के चलते जो एकदम से काफ़ी भार जो ग्लेशियर पर पड़ा है, और ग्लेशियर एक तरीके से मुहाने के पास जो होते हैं काफ़ी कमज़ोर होते हैं। ग्लेशियर में अगर हम आगे चले जाएं तो वहाँ ग्लेशियर काफ़ी एक तरह से सदियों करोड़ों साल पुराने होते हैं, वो काफ़ी मजबूत भी कहे जा सकते हैं। लेकिन नदी का जो मुहाना होता है जहाँ से नदी का उद्गम होता है उस क्षेत्र पे ग्लेशियर जो है काफ़ी कमज़ोर होता है। और जो एक तरह से मुख्य कारण हम कह सकते हैं कि आज जो हैवी स्नोफॉल हुआ उसकी वजह से भी ये ग्लेशियर के टूटने का मेन कारण रहा है। और ग्लेशियर का जब कहते हैं कि कोई टुकड़ा टूटता है तो उसे कॉल्विंग कहा जाता है। और इसके बाद क्या है कि ग्लेशियर जब टूटता है तो उसके भीतर जो ड्रेनेज ब्लॉक होते हैं और जो वहाँ पानी अपना होता है वो अपना रास्ता ढूंढ लेता है। और जब यह ग्लेशियर के बीच से बहता है तो बर्फ़ भी तेज़ी से पिघलने लगती है। इस वजह से रास्ता काफ़ी बड़ा हो जाता है और पानी का एक तरह से सैलाब आ जाता है। पानी का सैलाब यदि कहें तो नदियों का जलस्तर भी बढ़ जाता है और इससे आसपास के इलाके जो हैं काफ़ी प्रभावित भी रहते हैं। और एक तरह से अगर कहें तो इनसे बचने का आजकल जो साइंस है, मौसम विज्ञान है, मौसम विभाग जो है एक तरह से पहले ही जो चेतावनी अपनी जारी कर देता है, तो उस चेतावनी को थोड़ा गंभीरता से लेना चाहिए था। उच्च हिमालय क्षेत्र में भारी हिमपात के कारण एवलांचा आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। और अक्सर ये जो हिमपात होता है उसके बाद जब बहुत बड़ी मात्रा में जब बर्फ पहाड़ों में इकट्ठा हो जाती है तो वो बारिश के कारण या धूप निकलने के कारण वो फिर नीचे को खिसकने लग जाती है। तो उसी बर्फ के खिसकने को ही अवलांच कहा जाता है। तो अवलांच प्रोन एरिया में जब भी पर्वतारोही या ट्रैकर जो है मूवमेंट करते हैं, अपना आगे को ट्रैकिंग जारी रखते हैं, तो गाइड द्वारा उनको बताया जाता है कि ये अवलांच प्रोन एरिया है, तो आप यहाँ पर ऐसे आप वॉच करें ऊपर की ओर और उसके बाद तब जाके मूवमेंट वहाँ पर करें। अवलांच में जब बहुत कड़वे अनुभव होते हैं, अवलांच क्या होता है कि जब ऊपर उच्च हिमालय यानी कि ऊपरी क्षेत्र से शुरू होता है, ये ऊपर से शुरू होता है ना कि नीचे से शुरू होता है। ऊपर से अगर थोड़ा सा इतनी मात्रा में अगर बर्फ खिसक के नीचे को आती है, क्योंकि उसका स्लोप जो है 90 डिग्री 75 डिग्री तक होता है, तो एकदम से जो है वो छोटा सा बर्फ भी अगर टुकड़ा अगर गिर के आ रहा है तो वो नीचे को आते आते जो है फैलते फैलते वो बहुत बड़ा एरिया को कवर कर लेता है। तो उसके नीचे जितने भी जहां पर उसका रुकने का या उसको समतल जमीन मिलती है तो रुकने की संभावना होती है, तो वहां पर बहुत बड़ा एरिया में जो है वो स्नो गिर के आते हैं और टनों के हिसाब से वो स्नो होती है। तो उस एरिया में अगर कोई घर है या गांव है या जमीन है तो उस एरिया को तबाह, एक तरह से तबाह। तो हमेशा इससे बचने का तरीका यह होता है कि आप एवलांच अगर आ रहा है, आप अगर उससे बचने में नाकामयाब हो रहे हैं तो आपको अवलांच वाली दिशा में जहां को वो बह रहा है उसी दिशा में आपको तेजी से जो है मूवमेंट करना है। अपने को या तो घुमा के चलना है या आपको तेजी से दाएं या बाएं जहां को भी आपको सुरक्षित स्थान मिल रहा है, लेकिन भागते रहना है, आपको रुकना नहीं है। अगर जितना भागेंगे तो उतना आपको आपकी जान वहां पर बच सकती है। और दूसरा, जब उच्च हिमालय क्षेत्र में एवलांच प्रोन एरिया में माउंटेनिंग के लिए माउंटेनर जाते हैं तो उनको वो अपने पास एवलांच कॉर्ड रखते हैं, यानी कि पतली सी डोरी रखते हैं। और जब भी वो अवलांच में फंसने की उनकी संभावना होती है, उनको लगता है कि हम नहीं बच पाएंगे, तो एक सिरा उस अवलांच कॉर्ड का आपके शरीर से बंधा होता है और दूसरा जो है एक बॉल होता है, उसको आप जो है अवलांच वाली दिशा में उसको थ्रो कर देते हैं। तो जो भी आने वाले सर्च एंड रेस्क्यूअर हैं वो कॉर्ड को देखते हुए आपके पास पहुंच जाते हैं। और दूसरा, आपके पास ये साधन नहीं है तो आप अगर एवलांच में फंस जाते हैं तो आपको क्या करना है कि अपना मुंह जो है वो नीचे की ओर रखना है, जमीन की ओर, और उसके नीचे थोड़ा सा केव जैसा बनाना है।
उसके आसपास की बर्फ़ को हटा के, जिससे कि आपको सांस लेने के लिए वहाँ पर थोड़ा सा जगह मिल जाए और आप 2-3 घंटा 4-5 घंटा वहाँ पर बच सकते हैं, क्योंकि आपको ऑक्सीजन मिलती रहेगी। बागेश्वर से लोकल 18 के लिए लता प्रसाद की रिपोर्ट।